फॉर्म बेसिकली हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने टैबलेट्स को खत्म कर लिया है। अगर टैबलेट के टॉपिक में आपको कोई इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम जी, क्लियर है। किसी को भी बेटे, किसी और स्टूडेंट को अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है टैबलेट में, टैबलेट्स की टाइप में, उसकी फॉर्मुलेशन में, या फिर आगे से उसकी कोटिंग का टॉपिक था, कोटिंग तक अगर कोई भी इशू है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट डोजेज फॉर्म है, मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली डोजेज फॉर्म है, तो इसलिए अगर आपको किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटे, क्लियर है आप सबको? मैम जी एसएमएस आए आपके पास, क्लियर है, बोल रहे हैं सब। जी ठीक है। अच्छा बेटे, स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर करें साथ, इसने कैप्सूल स्टार्ट करने हैं आज बेटे, ऊपर लेके जाएं। जी बेटे, आज जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारी सेकेंडली आप कह लें कि जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाली डोजेज फॉर्म है, सॉलिड डोजेज फॉर्म है। यानी कि बेटे जो जो भी डोजेज फॉर्म्स बेसिकली क्या होती है, किसी भी ड्रग की जो एक फिजिकल फॉर्म होती है उसको आप उसकी डोजेज फॉर्म कहते हैं, ठीक है। लेकिन बेटे जो डोजेज फॉर्म होती है, आप किसी भी ड्रग की जो एक फिजिकल स्टेट है वो है, तो बेटे सॉलिड फॉर्म है। अगर कोई भी ड्रग है वो अपनी सॉलिड स्टेट में अवेलेबल है, यानी कि बेटे ऐसी फिजिकल फॉर्म जो आप कह लें कि आपके ड्रग को एक स्पेसिफिक साइड से दूसरी साइड पे डिलीवर करवाती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका डिलीवरी सिस्टम है बेसिकली, वो आपकी डोजेज फॉर्म कहलाती है। क्योंकि बेटे वो आपके एक्टिव ड्रग को या आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट को एक स्पेसिफिक साइड से लेकर, मतलब एक स्पेसिफिक प्लेस से लेगी, बतौर कैरियर काम करेगी, और उसको बेटे उठाएगी और कैरियर को लेके, कैरियर के तौर पर काम करते हुए आपके ड्रग को एक स्पेसिफिक साइड पे ले जाएगी, ठीक है। और वहां पर जाके आपका एक्टिव ड्रग रिलीज होगा और उसका एक्शन प्रोड्यूस होगा। तो बेटे बेसिकली जो कैप्सूल्स हैं, कैप्सूल्स आर द सॉलिड डोजेज फॉर्म्स बेटे। एक तो ये सॉलिड है, और दूसरी बात ये है कि ये यूनिट होती है। यूनिट का मतलब क्या है कि बेटे ये सिंगल डोज है, यानी कि ये ऐसी डोजेज फॉर्म है जिसको आप सिंगल डोज के तौर पर लेते हैं, मल्टीपल नहीं है, ये सिंगल डोज है। यानी कि एक टाइम पे आप एक कैप्सूल ले सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स आपको यूटिलाइज नहीं करना पड़ता। एक तो ये बेटे यूनिट डोजेज फॉर्म है, यहाँ आप कह सकते हैं कि ये आपकी सेकंड मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली सॉलिड डोजेज फॉर्म है, जिसमें बेटे आपका जो ड्रग होता है बेसिकली, जिसको आप मेडिकामेंट भी कहते हैं, मेडिसिनल भी एजेंट भी कहते हैं बेटे, वो जो आपका मेडिकामेंट है या जो आपका मेडिसिनल एजेंट है, वो एक पर्टिकुलर शेल होता है। शेल मतलब कह लें कि होल होता है बेटे, वो होल स्पेसिफिक मटेरियल का बना हुआ होता है। मेनली वो होता है जेलेटिन का है, लेकिन वो जेलेटिन हार्ड भी हो सकती है, यहाँ बेटे जेलेटिन सॉफ्ट भी हो सकती है। जैसे मॉक्सिल का कैप्सूल है, वो बेटे हार्ड जेलेटिन होती है, ठीक है, यानी कि वो सख्त सा, ऐसे ब्रिटल सा होता है, हार्ड होता है लेकिन ब्रिटल होता है। जबकि बेटे जो आपके सॉफ्ट कैप्सूल्स आते हैं उसके अंदर आपके ये जो सेंगोबियान वगैरह हैं वो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स के अंदर आते हैं। तो बेटे ये आपके बेसिकली कैप्सूल्स हैं जो इस्तेमाल, और बेसिकली इनके अंदर आपका जो एक्टिव ड्रग होता है वो इनक्लोज होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कैप्सूल्स क्या है, सॉलिड डोसेज फॉर्म है, दूसरी बात यूनिट डोसेज फॉर्म है, तीसरी बात बेटे इसके अंदर जो भी आपका एक्टिव ड्रग होगा वो आपके जेलेटिन शेल के अंदर बंद होता है, और वो शेल आपका हार्ड भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है। वो डिपेंडेंट होता है बेटे आपके ड्रग की नेचर पे कि आपका ड्रग क्या है, उसके अकॉर्डिंगली बेटे आप उसको पैकेजिंग उसकी कर देते हैं, हार्ड में या सॉफ्ट में, ठीक है। और मोस्टली ओरल यूज के लिए ही होते हैं। तो बेटे बेसिकली क्या है, कैप्सूल जो ये होता है, शेल आपका होता है, ये वैसे होता खाली है बिल्कुल बेटे, इसमें होता है कि आप जेलेटिन को, शुगर को और वाटर को, बेसिकली ये तीन इंग्रेडिएंट्स को लेते हैं, लेकर उनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब मिक्स करने के बाद बेटे इनके स्पेसिफिक मोल्ड्स होते हैं, जिस तरह आप कह लें कि टैबलेट बनाने के लिए मोल्ड होते हैं ना, सांचे होते हैं, बिल्कुल इस तरह बेटे इनके लिए भी मोल्ड्स होते हैं, सांचे होते हैं, जिनके अंदर वो जेलेटिन, वाटर और शुगर का जो मिक्सचर आपने लिया होता है उसको आप ऐड कर देते हैं बेटे। जब आप थोड़ा सा उसको टाइम पीरियड देते हैं उसके बाद वो हार्ड हो जाता है। तो बेटे जैसे ही आपका ड्रग हार्ड होगा, आप हार्ड होता है तो आप क्या करते हैं कि आप बेटे उसको, मतलब वो मोल्ड्स के अंदर से रिमूव कर लेते हैं, ड्रग फिलिंग कर लेते हैं, तो आपका ड्रग तैयार हो जाता है बेटे। आप जितने भी मोस्टली आप देखते हैं ड्रग वगैरह जो कैप्सूल के अंदर बंद होते हैं, वो मेनली ग्रेन्यूल्स की फॉर्म है। जैसे आपकी बुक के ऊपर सामने डायग्राम भी आपको शो हो रही है कि कैप्सूल है,
कैप्सूल के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे बॉल्स हैं बेटे। इन छोटे बॉल्स को या छोटे पार्टिकल्स को आप ग्रेन्यूल्स कहते हैं। बेसिकली ग्रेन्यूल्स क्यों बनाए जाते हैं बेटे, जब भी आप किसी पाउडर ड्रग की फ्लो प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप उसके लिए बनाते हैं ग्रेन्यूल्स। जैसे अब आपने कैप्सूल के अंदर फिलिंग करनी हो तो बेटे डायरेक्टली अगर आप पाउडर फिलिंग करें तो वो थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि उसका फ्लो नहीं होता। आप उसको फिर क्या करते हैं, आप उसको ग्रेन्युलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटे। जब वो ग्रेन्यूल्स बन लेते हैं फिर उनकी जो फिलिंग होती है वो कैप्सूल के अंदर इजी होती है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपना शेल बना लेते हैं और शेल बनाने के बाद फिर आप क्या करते हैं बेटे, जितना शेल नंबर बड़ा होगा उसका मतलब है कि कैप्सूल का साइज उतना छोटा होगा। ठीक है, अब ये शेल्स के अंदर कैप्सूल शेल के भी ना नंबर्स होते हैं। जैसे अक्सर आप देखें तो ये जो वेटनरी यूज के लिए इस्तेमाल यानी कि ये जैसे जानवरों वगैरह के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं गाय भैंसों में, उनके अंदर बड़े साइज के कैप्सूल्स होते हैं। तो बेटे वो जितना बड़े साइज का कैप्सूल होगा उसका नंबर उतना छोटा होगा। यानी कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना कैप्सूलर साइज बड़ा होगा आपका जो बेटे पार्टिकल, ये जो आपका कैप्सूलर साइज बड़ा होगा बेटे उसका नंबर उतना ही छोटा आपके पास अवेलेबल होता है। ठीक है, तो बेटे सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना एक्टिव ड्रग ले लेना है। एक्टिव ड्रग के बाद आप क्या करेंगे अपना बेटे जी जी श्वाक पूछे बेटे। मैम ये कैप्सूल्स को नंबर की बेस पे क्यों डिवाइड किया गया है? नंबर्स की बेटे क्या जरूरत होती है? इनकी ना स्पेसिफिकली आपने आइडेंटिफाई करना होता है ना। आप ये तो नहीं कहेंगे कि बड़े साइज वाला कैप्सूल वो फ्लाम वाला गाय वाला कैप्सूल, इस तरह नहीं होते बेटे। उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए उनको स्पेसिफिक नाम दे दिए जाते हैं कि उनकी नंबरिंग, जैसे सीव्स होती हैं, आप लैब्स में सीव्स इस्तेमाल करते हैं तो सीव्स के अंदर भी नंबरिंग दे दी जाती है ताकि आप मतलब आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सके। आप कह सके कि फलां नंबर वाला सीव, तो बेटे उसका नंबरिंग की आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रखते हैं फिर, क्योंकि फिर आपका बेटे ये उन्होंने बताया है कि जितना बड़ा साइज होगा उतना कम उसका नंबर होगा, या जितना कम नंबर होगा उतना बड़ा साइज होगा। बेसिकली बेटे रिकॉलिंग के लिए, या आप कह लें कि उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए, या इजीली उसको आप कह लें कि अलहदा करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आप बेसिकली ये कैप्सूलर ना साइज यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको भेजा है। तो बेसिकली बेटे अब आपका वॉल्यूम्स को वो बेसिकली डायग्नोज कर रहा है कि किसी भी कैप्सूल की कितना वॉल्यूम उसके अंदर इनक्लोज हो सकता है, या कितना बेटे उसके अंदर आप कह लें कि उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, यानी कि बेसिकली उसकी कितनी कैपेसिटी हो सकती है कि उसके अंदर कितना ड्रग इनक्लोज होगा, उसके हिसाब से आपने नंबर दे दिया। अब देखें जो 000 है यानी कि बिल्कुल माइन्यूट वैल्यू है, लेकिन देख लें वो साइज उतना बड़ा है। अब जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होता जा रहा है कैप्सूलर साइज छोटा होता जा रहा है। तो बेटे बेसिकली ये आइडेंटिफिकेशन होती है कि आपका फला नंबर के कैप्सूल के साइज में फला नंबर वाला जो कैप्सूल होगा उसके उसका साइज ये होगा, उसके अंदर इतना आपका ड्रग का वॉल्यूम आ सकता है, उसकी लेंथ इतनी होगी। तो ये बेसिकली वो एक आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए पूरा आपको सीक्वेंस बता दिया जाता है। समझ ओके आइए मैम, बेटे श्वाक थैंक यू जी। जी मैम। अच्छा बेटे बेटे अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप वो देखें कि आपका उन्होंने बताया हुआ है कि बेसिकली हमने अभी तक जो पढ़ा कि कैप्सूल्स सॉलिड डोजेज फॉर्म है, यूनिट डोजेज फॉर्म है। उसके अलावा बेटे आपका जो एक्टिव ड्रग होता है वो टेस्टलेस, बेसिकली ना जो इसके अंदर जेलेटिन होती है या शुगर होती है ना, जब भी आप कोई कैप्सूल खाते हैं तो आपको हल्का सा स्वीट टेस्ट आता है, तो वो बेटे बेसिकली जो उसके अंदर शुगर होती है उसका आता है, वरना उसके अलावा और उसका ना कोई कड़वा ना कोई बहुत मीठा जायका नहीं होता, वो बिल्कुल लाइट सा स्वीट टेस्ट उसका होता है। तो आप बेटे उसकी मदद से आप क्या करते हैं अपना मतलब जो भी आपका मटेरियल है कैप्सूल बनाने के लिए, जेलेटिन है, शुगर है, वाटर है, वो लेके आप अपने कैप्सूल तैयार कर लेंगे शेल, और बेटे उन शेल के अंदर आप अपने ड्रग्स को इनक्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास आगे टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स हैं। कैप्सूल बेटे हमारे पास दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं जो सॉफ्ट कैप्सूल्स होंगे, कुछ होते हैं बेटे जो हार्ड कैप्सूल्स होते हैं। जैसे बेटे मैंने आपको पहले बताया है कि हार्ड कैप्सूल में आपके पास सिंपलेस्ट एग्जांपल है अमोक्सिल की। ठीक है, जो अमोक्सिल का कैप्सूल होता है वो सिंपलेस्ट एग्जांपल है आपके पास। तो बेटे इसमें हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में देखें, दीज आर द कैप्सूल्स दैट हैव हार्ड शेल ऑफ जेलेटिन, कि बेटे बना वो भी जेलेटिन का ही होता है। जेलेटिन बेटे आपको पता है जेली लाइक मटेरियल होता है, बेसिकली एनिमल सोर्स से आप ये लेते हैं, होता है ये उस बेसिकली जेलेटिन इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि बेटे जेलेटिन इलास्टिसिटी देता है।
ठीक है, आपके कैप्सूल को इलास्टिसिटी देता है, तो हम उसके लिए जेलेटिन इस्तेमाल करते हैं। तो बेटे इसमें उन्होंने बताया कि होता है वो हार्ड ही है, लेकिन ब्रिटल होता है। हार्ड का मतलब कोई ऐसी, ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि बेटे कोई ऐसी चीज जो सख्त हो लेकिन टूट सकती हो, उसको आप कहते हैं कि वो ब्रिटल है। तो बेसिकली आप क्या करते हैं कि ये हार्ड नेचर जो कैप्सूल्स होते हैं जेलेटिन के ये बने होते हैं, और बेटे इनके अंदर आपको कोई ना कोई एक्टिव ड्रग आपने ऐड किया हुआ होता है। कैप्सूल की जो फॉर्मेशन होगी, जो जेल की फॉर्मेशन होती है, वो सेम शेल की वैसे ही होती है कि उसके अंदर जेलेटिन होगा, वाटर होगा और कैप्सूल होगा। ठीक है, बेसिक यही तीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इन्हीं की मदद से बनाया जाता है। लेकिन बेटे जो उसकी रिजिडिटी है वो इंक्रीज कैसे की जा सकती है? अब देखिए कंपोनेंट्स तो वही है, सॉफ्ट में भी वही है, हार्ड में भी वही है, लेकिन बेटे उसमें होता क्या है कि जब आपने कोई हार्ड कैप्सूल बनाना होता है, आप क्या करते हैं कि आप उसके अंदर जो जेलेटिन का पोर्शन होता है ना, प्रोपोर्शन होता है, जेलेटिन की अमाउंट होती है, उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। बेटे जैसे जेलेटिन की अमाउंट इंक्रीज होगी तो वो कैप्सूल थोड़ा सा हार्ड बन जाता है। ठीक है, देयर आर टू हाफ्स ऑफ द हार्ड कैप्सूल शेल्स। बेटे जब भी आपके पास, जैसे ये मॉक्सल कैप्सूल मैं आपको बता रही हूँ, कि आप बेटे वो ले, आप अगर उसको खोलने की कोशिश करें तो बेटे उसके आगे से दो हिस्से होते हैं, एक उसकी कैप होती है और एक बेटे उसकी बॉडी होती है। बॉडी बेसिकली वो पोर्शन होता है जिसके अंदर आपका ड्रग इनक्लोज होता है। ठीक है, यानी कि जो आपका ड्रग होता है वो आपकी बॉडी के अंदर, बॉडी का जो पोर्शन होता है बेटे वो लंबा होता है थोड़ा। ठीक है, लंबा थोड़ा सा हाइट में होता है क्योंकि उसके अंदर ड्रग फिलिंग होनी होती है। जबकि बेटे जो दूसरा पोर्शन होता है जिसको आप कैप कहते हैं, वो लेंथ में छोटा होता है, लेकिन बेटे उसने कैप, उसने ढक्कन का काम करना होता है, उसने ऊपर से बंद करना होता है, इसलिए वो डायमीटर में थोड़ा चौड़ा होता है, क्योंकि बेटे उसने बॉडी को अपने अंदर बंद करना होता है। बॉडी थोड़ी सी कैप के अंदर मूव करती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाते हैं। तो जो कैप होती है बेटे वो डायमीटर में ज्यादा होती है, लेंथ में कम होती है। जबकि बेटे जो बॉडी होती है उसके अंदर ड्रग फिलिंग होनी होती है, तो वो बॉडी उसका साइज ज्यादा होता है, जबकि बेटे उसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है। तो यही बात इन्होंने यहाँ पे भी बताई हुई है। कैप स्लाइटली लार्ज इन डायमीटर, के बेटे डायमीटर में वो बड़ी होती है, जबकि आपकी शॉर्टर इन लेंथ, के बेटे जबकि आपकी लेंथ में वो कम होती है। ठीक है, क्योंकि कैप ने ऊपर से उसको इनक्लोज करना होता है, जो कैप्सूल की बॉडी होती है उसने कैप के अंदर ही फिट होना होता है, इसलिए कैप उसका बेटे जो होगा वो डायमीटर में ज्यादा होगा और लेंथ में कम होगा। जबकि बेटे जो बॉडी है, बॉडी में क्या होता है कि जो डायमीटर होता है वो कम होता है और लेंथ ज्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर आपके ड्रग की फिलिंग होनी होती है। द ड्रग इज फिल्ड इन द लॉन्गर हाफ, के बेटे उन्होंने बताया कि जो लेंथ में ज्यादा होगा, और वो क्या होता है आपकी बॉडी, बॉडी जो कैप्सूल की बॉडी होती है वो लेंथ में ज्यादा होती है, इसलिए उसके अंदर आप हमेशा ड्रग को फिल करते हैं। एंड अदर हाफ इज फिटेड एज अ कैप, जबकि बेटे जो रिमेनिंग आपका हाफ होता है उसको फिट किया जाता है एज अ कैप, कैप के बतौर कैप, यानी कि ऊपर उसको जैसे एक ढक्कन एक किसी चीज का या कैप आप देके उसको बंद करते हैं, तो बेटे उसको ऊपर से आप बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Hard gelatin capsules intended from human medicines are manufactured in 8 different sizes, कि बेटे जितने भी हार्ड कैप्सूल्स होते हैं जो ह्यूमन यूज के लिए होते हैं, इंसानी इस्तेमाल के लिए होते हैं बेटे, वो तकरीबन 8 मुख्तलिफ साइजेस में अवेलेबल है आपके पास। उसके बाद बेटे हमारे पास आता है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, जिसमें बेटे मैंने आपको बताया ज्यादातर हमारे पास वाइटामिन के होते हैं, जैसे विटामिन ई का होता है, इवियन के नेम से भी आपके पास कैप्सूल आता है। उसके अलावा बेटे मल्टी वाइटामिन के कैप्सूल्स होते हैं वो, या आपके पास मुख्तलिफ बेटे, जैसे अभी आ रहा है सॉफ्ट जेल कैप्सूल में विटामिन डी का कैप्सूल भी आपके पास आता है, इंड्रॉप डी के नेम से ना, तो वो आपके पास कैप्सूल भी आता है। तो ये बेटे सारे आपके सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स की एग्जांपल है। तो बेटे सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल कैसे बनता है बेसिकली, कि इसमें आप जेलेटिन और वाटर के साथ साथ क्या करते हैं कि बेटे साथ ग्लिसरीन ऐड कर दी जाती है। ग्लिसरीन बेसिकली किस लिए ऐड की जाती है? स्वीटनेस के लिए। ठीक है, यानी कि ग्लिसरीन, सॉर्बिटोल या प्रोपाइलीन ग्लाइकोल बेसिकली बेटे ये स्वीटनिंग एजेंट है। तो वही सेम फॉर्मेशन होगी कि आप जेलेटिन लेंगे, जेलेटिन के साथ वाटर और कोई ना कोई स्वीटनिंग एजेंट ऐड कर देंगे। बेटे जब आप ऐड करके उसको मिक्स कर लेंगे तो उसकी जो एक अपीयरेंस होती है वो इलास्टिक होती है, यानी कि वो नरम होता है, उसके अंदर जो लचक होती है वो ज्यादा होती है सॉफ्ट कैप्सूल के अंदर। अब सॉफ्ट कैप्सूल्स बेटे जो होते हैं वो आपके पास डिफरेंट, आप कह लें कि शेप्स में अवेलेबल होते हैं। कुछ ओवल शेप में होते हैं, कुछ राउंड शेप में होते हैं, कुछ ट्यूब शेप में होते हैं। तो बेटे आप अपनी रिक्वायरमेंट देखते हुए कि आपको कौन सा ड्रग किस शेप में रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने ड्रग की यानी कि आप अपने कैप्सूल की शेप देख लेते हैं। जैसे बेटे अगर आप मुख्तलिफ देखें, जो कैप्सूल मोस्टली अवेलेबल होते हैं आपके पास, ये हैं
ज्यादातर बेटे वो आपके पास अवेलेबल है, लॉन्ग लेंथ वाइज अवेलेबल होते हैं। जितने भी ये इवियन वगैरह हैं ये बेटे ट्यूब लाइक होते हैं, ठीक है। तो ये आपके ट्यूब लाइक कैप्सूल्स होते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास होते हैं ये आपके ये जैसे बेटे अक्सर आप देखें तो स्टीरॉयडल कैप्सूल्स भी होते हैं, जो ये अक्सर क्रीमों में भी कैप्सूल्स डाले जाते हैं। अगर आप वो देखें तो बेटे वो बिल्कुल ये जैसी ये शेप आपकी बुक के ऊपर दिखाई हुई है ओवल शेप, तो बेटे वो बिल्कुल ओवल शेप में होते हैं। तो मुख्तलिफ शेप्स होती हैं आपके बेटे ड्रग के अकॉर्डिंगली आप देखते हुए आप अपने पैकेजिंग के लिए कैप्सूल की शेप डिटरमिन कर लेते हैं। अब बेटे जो ये इसके अंदर ज्यादातर कैप्सूल्स के अंदर फिलिंग होती है ना, सॉफ्ट कैप्सूल्स के अंदर, वो ज्यादातर बेटे या तो सेमी सॉलिड मटेरियल की होती है या लिक्विड मटेरियल की होती है। इन दोनों में से आपका कोई भी मटेरियल हो सकता है। जैसे बेटे आप इन ड्रॉप डी का कैप्सूल लेते हैं, इन ड्रॉप डी के कैप्सूल में क्या होता है कि आपका बेटे जो ड्रग होता है वो आपके पास यानी कि लिक्विड फॉर्म में ऑलमोस्ट ना, वो थोड़ी सी थिक होती है, विस्कस होती है, लेकिन बेटे वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो आपका वो ड्रग बेटे आपके इसमें मोस्टली सॉफ्ट जेलेटिन में फिलिंग की जाती है। उसके अलावा विटामिन ई का, जिसको हम फिश ऑयल कैप्सूल भी कहते हैं, या मुख्तलिफ मल्टी विटामिन भी हैं, वो बेटे ज्यादातर आपके सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। अगर आप नेक्स्ट देखें तो हमारे पास बेटे आपको पता है हर चीज के मेरिट्स भी होते हैं और डीमेरिट्स भी होते हैं। मेरिट्स से क्या मुराद के बेटे उसके फायदे भी होते हैं और उसके नुकसानात भी होते हैं। अगर बेटे आप कैप्सूल्स को मद्देनजर रखें तो कैप्सूल्स जो होती है बेटे ये आपकी मुख्तलिफ यानी कि आपके ड्रग की जो तीनों स्टेट्स हैं, आप कह लें कि सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड, तीनों जो आपकी फॉर्म्स होती हैं तीनों को डिस्पेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी कि आप बेटे आपका जो भी मतलब स्पेसिफिकली पर्पस है, ये एक ऐसी डोजेज फॉर्म है जिसके जरिए आप अपने ड्रग की तीनों स्टेट्स को यानी कि सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड, तीनों स्टेट्स को आप डिस्पेंस कर सकते हैं। उसके अलावा बेटे इनको स्वेलो करना इजी होता है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, जेलेटिन होता है, तो बेटे इसको निगलना आसान होता है। दूसरी बात ये टेस्टलेस होते हैं, यानी कि ये नहीं होगा कि इसका कोई कड़वा जायका है जिसकी वजह से आपको निकलने में कोई दुश्वारी हो रही है या मुश्किल पैदा हो रही है, बेटे इसको स्वेलो करना भी इजी होता है, ठीक है। अब इसमें बेटे हमें एज कम्पेयर टू हमारा जो टैबलेट्स होती हैं, टैबलेट्स के अंदर हमें पंचिंग मशीन रिक्वायर्ड है, हमें मतलब एक्स्ट्रा वर्कर्स रिक्वायर्ड है, मुख्तलिफ हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन बेटे एज सच हमारी कैप्सूल्स के अंदर इतनी ज्यादा एडजंक्ट्स या आप कह लें एक्सीपिएंट्स ऐड नहीं होते, तो जिसकी वजह से जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है ना एक कैप्सूल्स के लिए, वो बेटे कम होती है एज कम्पेयर टू टैबलेट्स, ठीक है। कैप्सूल्स कैन बी कलर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट, कि आप बेटे कोई भी कैप्सूल है वो कलर्ड भी तैयार कर सकते हैं ताकि आप उसको लाइट वगैरह से प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि बेटे जो वहां पर अगर कोई रिएक्शन होता है लाइट की प्रेजेंस में तो आप उसको इनहिबिट कर सकें। आप उसके लिए क्या करते हैं, आप उसको जैसे बेटे सिरप्स के लिए क्या किया जाता है, एम्बर्ड कलर बॉटल ले ली जाती है, यानी कि ब्राउन कलर की बॉटल्स ले ली जाती हैं ताकि उनके अंदर से लाइट पास ना करे। इसी तरह आप कैप्सूल्स को भी कलर कर सकते हैं ताकि बेटे उसके अंदर से लाइट पास ना करे। अब बेटे इनको हैंडल करना और इनको कैरी करना बहुत ईजी होता है, यानी कि इनकी पैकेजिंग आसान है और इनकी स्वेलोइंग आसान होती है, इसलिए इनको प्रेफर किया जाता है, ठीक है। बेटे स्क्रीन ऊपर कर दें, सारे स्टैंड बेटे स्क्रीन ऊपर कर दें। जी बेटे आगे अगर आप देखें हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस में आप देखें बेटे कैप्सूल्स कैन नॉट बी यूज फॉर द एक्वस एंड द अल्कोहलिक प्रिपरेशन एज दे विल अटैक द शेल। बेटे अब ज्यादातर क्या होता है कि जो वाटर बेस्ड प्रिपरेशंस होती हैं, मोस्टली आप लिक्विड प्रिपरेशंस लेते हैं, लेकिन बेटे जो उनकी व्हीकल होती है वो वाटर नहीं होता, ठीक है। ज्यादातर उनको बेसिकली वो ऑयली नेचर की होती हैं। जितने भी आप कैप्सूल्स देखें जो मतलब लिक्विड बेस्ड होते हैं वो बेटे ऑयली नेचर के होते हैं, वो कभी भी एक्वस नेचर के नहीं होते। तो इसलिए जब भी आपने किसी भी ड्रग की पैकेजिंग करनी है, अगर उसके अंदर एक्वस यानी कि वाटर नेचर है या अल्कोहलिक नेचर है, तो बेटे आप कभी भी उसकी फिलिंग आप बेटे इसके अंदर उसकी फिलिंग नहीं करते कैप्सूल्स के अंदर, क्योंकि बेटे जैसे ही आप कैप्सूल के अंदर उसको डालेंगे तो वो कैप्सूल को डिसॉल्व करना शुरू कर देगा, जो कि एक इंस्टेबिलिटी है, आपकी प्रिपरेशन को वो अनस्टेबल बना रहा है। तो आप उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं कि आप वाटर बेस्ड या अल्कोहलिक
जो व्हीकल होते हैं वो यूटिलाइज नहीं करते। सेकंड नंबर पे बेटे हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जो बेटे आपके एनवायरनमेंट के अंदर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब बेटे कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जैसे ही वो मॉइस्चर में आते हैं, एनवायरनमेंट में आते हैं, तो वो सारा जो नमी होती है उसको जज्ब कर लेते हैं। जैसे ही बेटे वो जज्ब करेंगे तो जैसे बेटे वो इन्वायरमेंट के अंदर से आपके कैप्सूल्स होते हैं, या जैसे अगर आप कोई ड्रग कैप्सूल के अंदर बंद करते हैं, वो हाइग्रोस्कोपिक है। आप बेटे वो नमी को जज्ब करेगा, जैसे ही जज्ब करेगा आपकी शेल डिसॉल्व हो जाएगी, यानी कि आपकी बेटे जो शेल होती है वो ब्रेकेबल हो जाती है, उसके चांसेस होते हैं कि वो डिसॉल्व हो जाएगी या टूट जाएगी। तो इसलिए आप कभी भी जो हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स होते हैं जो आपका मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन करते हैं बेटे, उनको कभी भी आप इनसे यानी कि कैप्सूल्स के अंदर उनकी पैकेजिंग नहीं करते। ठीक है जी बेटे, अगर कोई यहाँ तक कैप्सूल्स में से कोई बात पूछनी है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।